नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नितिन नवीन अब बीजेपी के नए बॉस बनने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं और बहुत संभव है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जाएं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, वजह समझने से पहले आपको हम दिखाते हैं एक पोस्टर। और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, एक बड़ी सी, और साथ में नितिन नवीन जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जेपी नड्डा जो कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनकी जगह नितिन नवीन लेने वाले हैं। अब नितिन नवीन की ये बड़ी सी तस्वीर, और इस बड़े पोस्टर में बीजेपी कार्यालय में ये तस्वीर लगी है। बीजेपी कार्यालय में एक और तस्वीर, एक और पोस्टर ये भी लगी है। इस तरह के पोस्टर, बड़ी तस्वीर, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन और जेपी नड्डा की तस्वीर। लेकिन यही नितिन नवीन कभी पोस्टर चिपकाते थे, कभी आयोजन में भागीदारी करते थे, कुर्सियां लगाते थे, दरी बिछाते थे, और एक ज़मीनी कार्यकर्ता कैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है। तो इसके पीछे की 3 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह कि नितिन नवीन एक सहज, सरल, मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं, और 5 बार के विधायक पटना के बांकीपुर से। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी 4 बार विधायक रहे हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी। इन्होंने जो ज़मीन पर मेहनत की, उस मेहनत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा, अमित शाह ने भी सराहा, और इसके संकेत बहुत पहले मिल गए थे, जब चुनाव के दौरान ही छठ महापर्व आया। और छठ महापर्व के दौरान गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के घर पर पहुंचे थे छठ का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए, और उस दौरान की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें अमित शाह और नितिन नवीन के बीच की करीबी नजर आ रही थी। फिर दूसरी तस्वीर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं, और उस दौरान भी नितिन नवीन से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है, और वो गर्मजोशी से नितिन नवीन से हाथ मिला रहे हैं। तो इसमें संकेत साफ तौर पर छिपे हुए थे कि मोदी शाह के करीबी। तो एक स्वभाववश भी, और दूसरा कारण एक करीबी होने का, और ये करीबी ऐसे ही कोई नहीं बनता है, मेहनत से, क्योंकि ज़मीन पर इन्होंने मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया। और मेहनत कहाँ की? छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पर रहे, जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, पहले बीजेपी की और फिर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार। तो वहाँ पर सह प्रभारी के तौर पर इन्होंने बूथ लेवल पर काम किया, कार्यकर्ताओं को संगठित किया, और जिसका परिणाम मिला कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हुई। सिक्किम में इन्हें प्रभारी बनाया गया था, सिक्किम में भी इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो संगठन के स्तर पर जो जो जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया। ये भी एक बड़ा कारण था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी होने के पीछे, यानी मेहनत, लगन और स्वभाव के कारण इन्हें ये पद दिया गया। दूसरा कारण जो जातिगत समीकरण भी है, कायस्थ समुदाय से आते हैं, कायस्थ समाज से, और कायस्थ समाज में माना जाता है कि बंगाल में एक बड़ा वर्ग है कायस्थ समुदाय। तो बंगाल अगला चुनाव है, और वहाँ के कायस्थ को अपने पाले में लाने की एक कोशिश, साथ ही वो कॉम्बिनेशन जो सवर्ण प्लस ओबीसी हमेशा लेकर चलती है। बीजेपी सवर्ण अगर सत्ता में है तो ओबीसी संगठन में, ओबीसी अगर सत्ता में है तो सवर्ण संगठन में। ये पहले भी था, नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरा के तौर पर सत्ता में, और इसके अलावा जेपी नड्डा ब्राह्मण चेहरा के तौर पर संगठन में, और वहीं अब नितिन नवीन कायस्थ के तौर पर संगठन में रहेंगे। नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरा हैं ही। बिहार में भी यही फार्मूला है, सम्राट चौधरी कुशवाहा ओबीसी फार्मूला, और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंकज चौधरी अगर अध्यक्ष चुने गए हैं यूपी बीजेपी के, ओबीसी चेहरा, और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो सवर्ण चेहरा के तौर पर यूपी में। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले के तहत भी नितिन नवीन इस कार्यकारी अध्यक्ष के लिए फिट बैठते थे, और यही वजह, एक बड़ा कारण ये भी है कि इन्हें चुना गया। और साथ ही साथ एक बड़ी बात ये है कि आने वाले दिनों में कोई टकराहट ना हो, कोई टकराव ना हो अंदरूनी, और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। दिल्ली से पटना, लखनऊ या फिर बाकी राज्य में तालमेल करने की बात हो, उसमें नितिन नवीन फिट बैठते थे। और मोदी शाह के निर्देशों को अक्षरशः पालन करने वाले व्यक्ति हैं। जो भी निर्देश है उसमें इफ बट किए बिना वो पालन करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण नितिन नवीन को बनाए जाने के पीछे है। तो फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। चुनौती ज़रूर होगी, लेकिन एक बड़ा कारण जो ये भी रहा कि युवा भी हैं, 45 साल सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो एक संदेश ये भी देश भर के युवाओं को कि बीजेपी युवाओं को साथ लेकर भी चलती है। तो ये तमाम बड़े कारण जिनकी वजह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल के साथ
मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत।